सेल्स हाउ आर यू वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस क्या होता है। तो ये हमारा है गैस्ट्रोबॉडी। इसका नाम आपको मैं अभी बता देता हूं। इसका नाम है गैस्ट्रोबॉडी। सो दिस इज द गैस्ट्रोबॉडी एंड दिस गैस्ट्रोबॉडी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन किसके बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे भैया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस होता है जो राइट हैंड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे खत्म हो जाता है। सो दैट्स नॉट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज थोड़ा सा बेसिकली साइंस का टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन स्टार्ट विद द माउथ। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ह्यूमंस का वो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है एनस के ऊपर। और एंड किसके ऊपर हो जाता है? एनस के ऊपर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होगा और कहां एंड होगा? एनस के ऊपर। इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल के। इट इंक्लूड डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया माउथ। इसके अंदर इंक्लूड होता है माउथ हो गया। फिर ईसोफेगस, एक फूड पाइप होती है लंबी सी, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, फिर स्टमक हो गया, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पार्ट कहां इंक्लूड होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। फिर आते हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड जो यहां से जुड़े रहते हैं। वो कौन कौन से? जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गए। ये क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ये क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स बेसिकली कुछ पाउच लाइक, कुछ थैले लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस एंड द एक्सेसरी ऑर्गन्स, या फिर कह सकते हो एक्सेसरी ग्लैंड, जो अभी अभी नाम आए थे। कौन कौन से नाम आए थे? लीवर, पैनक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर ये सारे हम ग्लैंड्स देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है जिसकी हमें क्या करनी है? लेबलिंग करनी है। तो आप बताइए क्या है? ये जो फर्स्ट नंबर पे ये हमारा माउथ, ये हमारा क्या है? माउथ कह सकते हो, या फिर ये पूरी कैविटी है, यानी ओरल कैविटी। इट इज द ओरल कैविटी। उसके बाद में सेकंड जो नंबर है वो है हमारे टिथ, वो है हमारे टिथ। थर्ड नंबर पे ये कुछ ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स का नाम है सलेवरी ग्लैंड्स। इन ग्लैंड का नाम है सलेवरी ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स का नाम क्या हो जाएगा? सलेवरी ग्लैंड्स, जो क्या बनाते हैं? सलाइवा। फोर नंबर पे बेटा जी एक कॉमन जगह है जहां पे एयर भी आती है एंड फूड भी आता है। तो इस कॉमन जगह का नाम हो जाता है फेरिंग्स। इस कॉमन जगह का नाम क्या हो जाता है? फेरिंग्स। फिफ्थ नंबर पे जो लोकेशन है इसको कहते हैं फूड पाइप, यानी कि ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस विच इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप, विच इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। इसके बाद में सिक्स नंबर पे आता है हमारा लीवर। इसके बाद में सिक्स नंबर पे क्या आता है? सिक्स नंबर पे आता है लीवर। ठीक है, सिक्स नंबर पे लीवर आ चुका है। सेवन नंबर पे जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है स्टमक, ये है स्टमक। स्टमक के बाद में जो एट नंबर पे ये है पैनक्रियास, ये हो चुका पैनक्रियास। फिर जो 10 नंबर पे है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो 9 नंबर पे है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में 11 पे आता है रेक्टम, 11th पे आता है रेक्टम एंड देन आ जाता है एनस। तो ये हमारी लेबलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी लेबलिंग थी सबसे पहले ओरल कैविटी, फिर वहां टीथ देख लिए थे हमने, फिर फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन दी स्टमक, साइड में यहाँ पे ग्लैंड था, लीवर, पैनक्रियाज, देन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनस। तो ये सारे पार्ट हो गए किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के।
तो ठीक है, यहाँ पे सेम लेबलिंग लिख रखे है कि हमारी बक्कल कैविटी हो चुकी है, स्लैवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, दिस वन इज द लीवर, दिस वन इज द लीवर, ये गॉल ब्लैडर हो चुका है, दिस वन इज द पत्ती शेप लाइक, दिस वन इज द पेनक्रियाज। फिर ये क्या है, अंदर की साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बाहर की साइड में दिख रहा है, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज रेक्टम एंड दिस वन इज द एनस, जहां से खाना बाहर निकलता है। सो अभी हमने क्या देखा है, ओवरव्यू देखा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम एक एक पार्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। माउथ में बच्चे तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है टंग, एक तो होती है टंग, एक होते हैं हमारे teeth, और एक होते हैं ग्लैंड्स। ये तीन चीजें पाई जाती है किसके अंदर, माउथ के अंदर। दिस थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड इन आवर माउथ। ये तीन चीजें कहां पाई जाती है, माउथ में पाई जाती है। कौन कौन सी, टंग, टीथ एंड द ग्लैंड्स। अब वन बाय वन इनके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो चुका है, माउथ। माउथ के जो खाली स्पेस दिख रही है, दिस वन इज नोन एज द माउथ। तो क्या सिर्फ ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग होती है इसको माउथ कहते हैं। इसके अंदर खाली जगह दिख रही है वाली, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। दिस वन इज नोन एज द ओरल कैविटी, जो खाली जगह है, या फिर इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी, या फिर दिस वन इज नोन एज द बक्कल कैविटी। जो खाली स्पेस है, जो खाली स्पेस है माउथ के अंदर की, उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है बेटा जी एम्प्टी स्पेस। कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, यानी खाली जगह। ठीक है। फिर हम यहां पे क्या देख सकते हैं, हम यहां पे देख सकते हैं, हम यहां पे देख सकते हैं टंग। हम यहां पे क्या देख सकते हैं, टंग। ठीक है, ये जो फ्लोर है ये क्या है, यहां पे टंग, TONGUE। तो ये है हमारा टंग। और ये आपको दिख रहे हैं कुछ सेट ऑफ टीथ। ठीक है, ये आगे वाले जो चार दांत होते हैं, 1 2 3 4, दीज आर द इंसीजर्स, दीज आर द इंसीजर्स। फिर ये क्या है, कैनाइन। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, कैनाइन। फिर आते हैं प्रीमोलर। दो प्रीमोलर यहाँ इस साइड है, दो प्रीमोलर इस साइड होंगे। फिर क्या आते हैं मोलर्स, तीन मोलर्स यहाँ है, तीन मोलर्स यहाँ। और सेम अरेंजमेंट ऊपर की साइड में भी होता है। तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3 इंटू 2। ठीक है, इसको मैंने ये जो मुंह था इसको मैंने यहाँ से बीच में से काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में से काट दिया तो हाफ हो गया। तो हाफ साइड का यहाँ मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा 2 1 2 3। अदर हाफ साइड का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो निकल जाएगा। तो क्या लिखा है, दो इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन, दो प्रीमोलर एंड द तीन मोलर। हालांकि आपको ये लेबलिंग वगैरह में, नंबर वगैरह में नहीं जाना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप छोड़िए एक बार ये चीज़। हम सीधे टीथ पे आ जाते हैं कि सबसे पहले जो दांत हैं वो हमारे इंसीजर। क्या है, इंसीजर। फिर कैनाइन आते हैं, फिर प्रीमोलर आते हैं एंड द मोलर। ये हमारे टीथ के टाइप्स हो चुके हैं। टीथ के टाइप से मुझे याद आया एक चीज और, जो ह्यूमंस के अंदर, जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो टीथ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टेम्पररी वाले, TEMPORARY, टेम्पररी वाले, और दूसरे होते हैं परमानेंट, और दूसरे होते हैं परमानेंट। टेम्पररी वालों को बोलते हैं बेटा जी मिल्क टीथ। टेम्पररी वालों को बोलते हैं मिल्क टीथ। वो जो बचपन में आपके दांत आते हैं, टूट जाते हैं, तो वो वाले दांत क्या होते हैं, कच्चे दांत, दूध के दांत, दैट इज द टेम्पररी टीथ। और उसके बाद में जो आपकी लाइफ में बाद में आते हैं, मिल्क वाली टीथ के बाद में, जो ओल्ड एज तक रहेंगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब झड़ेंगे, तो वो वाले टीथ कौन से हो जाते हैं, परमानेंट टीथ। दैट इज नॉन एज योर परमानेंट टीथ। इज इट क्लियर? सो चार दांत हो चुके हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये जो आगे वाले चार आपको दांत दिखा रहे हैं, दीज आर द इंसीजर्स, दीज आर द इंसीजर्स। फिर आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं प्रीमोलर, ये प्रीमोलर। ठीक है, ये भी प्रीमोलर, यहाँ पे भी दो दांत है प्रीमोलर। इसके बाद में तीन दांत और होते हैं, वो मोलर्स होते हैं। सेम नीचे की साइड में भी यही अरेंजमेंट रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टीथ। फिर ये आपको एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है कि टाइप ऑफ टीथ आपको बताना है, नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में कितने प्रेजेंट है, अपर जॉ में कितने प्रेजेंट, टोटल कितने होते हैं। तो सबसे पहले पूछा कटिंग एंड बाइटिंग के लिए। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए बेटा जी इंसीजर्स आते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आते हैं INCISORS, इंसीजर्स यूज होते हैं कटिंग एंड बाइटिंग के लिए। तो टोटल कितने होते हैं, लोअर जॉ में होते हैं 4 इंसीजर्स। लोअर जॉ में कितने होते हैं, 4 इंसीजर्स लोअर जॉ में होते हैं। और सिमिलरली 4 कितने में कहाँ हो जाएंगे, ऊपर वाली साइड में। टोटल कितने होंगे, 8। हमें दिख भी रहा था कि इंसीजर देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। सेम इंसीजर नीचे भी होंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे 4 4 करके टोटल कितने हो जाते हैं, 8। कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 तो हमारे हो गए इंसीजर, जो किस में हेल्प करते हैं, कटिंग में।
चीजों को तोड़ने में और बाइट करने में। आप जब बर्गर खाते हो तो बाइट लेते हो तो कहां से, तो आगे वाले 4 दांत उसमें यूज होते हैं ना, तो बाइटिंग वगैरह के लिए कौन यूज होता है, इंसिजर। फिर पायरेसिंग एंड टीयरिंग के लिए टीथ यूज होते हैं कैनाइंस। कौन से यूज होते हैं, कैनाइंस, ये जो बाद में आते हैं ये वाले। एक ये रहा कैनाइन, एक ये रहा कैनाइन, यहाँ पे कितना है, एक कैनाइन, दूसरा कैनाइन, नीचे भी एक कैनाइन, दूसरा कैनाइन, टोटल कितने हो गए, 4। टोटल कितने हो गए, 4। तो 2 होते हैं लोअर जो में, 2 होते हैं अपर जो में, टोटल हो जाते हैं 4 कैनाइन। फिर आता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कितने टीथ यूज होंगे, तो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं हमारे प्री मोलर एंड द मोलर्स। प्री मोलर एंड मोलर किस में हेल्प करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में। प्री मोलर्स बेटा जी लोअर साइड में होते हैं 4, अपर साइड में कितने होते हैं, 4। फिर आते हैं मोलर्स लोअर साइड में 6, अपर साइड में 6, तो टोटल कितने हो जाते हैं ये, टोटल दीज आर इक्वल्स टू द 20, टोटल दे आर इक्वल टू 20 दांत। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी की टेबल, आप फिल कर सकते हैं यहां से देख के। अब आ जाते हैं टंग के ऊपर। अब किसके ऊपर आ जाते हैं हम, टंग के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो ओरल कैविटी होती है, खाली जगह होती है माउथ में, वहां पे एक चीज और पाई जाती है, टंग। वहां पे क्या पाई जाती है, टंग। टंग का काम क्या होता है बेटा जी, टंग के काम देख लेते हैं। एक तो होता है मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को मिक्स करना विद सलाइवा। ठीक है, माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा बनाते हैं, लार बनाते हैं, उसके साथ मिक्स करने का काम किसका होता है, टंग का। किसका काम होता है, टंग का। दूसरा क्या काम होता है टंग का, स्वेलोइंग ऑफ फूड। स्वेलोइंग का मतलब होता है खाने को निगलने में हेल्प करना। ठीक है, स्वेलोइंग ऑफ फूड। तो टंग के 2 काम हो चुके हैं, कौन कौन से, एक तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर देना, दूसरा खाने को अंदर निगलना, और तीसरा काम क्या है कि जो टंग होती है उस पर कुछ सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये टंग का मैप दे रखा है जो हमें टेस्ट पहचानने में हेल्प करते हैं। क्या पहचानने में हेल्प करते हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे खट्टा टेस्ट पहचानने के लिए, खारा टेस्ट पहचानने के लिए। सिमिलरली ये बीच में सेंटर होता है, ये पता लगाता है खाना मीठा है कैसा है। आगे की तरफ जो सेंटर होता है वो स्वीट एंड सॉल्ट बताता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए सेंटर्स हमारी टंग के ऊपर जो बताते हैं कि खाना कैसा है, खाना खाने में खट्टा है मीठा है। आपको खाना खाते पता लग जाता है ना, मालूम लग जाता है कि भाई ये खाना खारा है, मीठा है, तीखा है। तो इन सब में कौन हेल्प करता है, हमारे कुछ सेंटर्स होते हैं, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग। टंग का काम क्या क्या है, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देना, खाने को निगलना, और पता लगाना कि खाने का टेस्ट कैसा है। ये काम करता है, कौन करता है, टंग करता है। कौन करता है, टंग। अब ये देखो आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा आ चुका है। ठीक है, ये छोटे से बच्चे के मुंह से देखो कुछ लार निकल रही है। आर यू सीइंग इट, गेटिंग इट, नॉट, देख पा रहे हो आप, ये कुछ निकल रहा है यहां से। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, सो दिस इज द गाय, यस, लेट्स सी। तो यहां से क्या निकल रहा है बेटा जी, देखो यहां से कुछ निकल रहा है, दिस इज द सलाइवा, दिस इज द सलाइवा। ये क्या है, सलाइवा है। तो बेटा जी माउथ जो होता है, बेटा जी क्या होता है, माउथ जो होता है, माउथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। माउथ में क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। ये सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। आप समझे कि हमारा मुंह होता है, माउथ होता है, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ पाउच होते हैं, जो क्या निकालते हैं, कुछ जूस निकालते हैं। ठीक है, पहली बात तो उन पाउच का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, और वो क्या निकाल रहे हैं, सलाइवा निकाल रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर क्या होता है, दिस सलाइवा कंटेन वाटर एंड दी सलेवरी अमाइलेज, एंड दी सलेवरी अमाइलेज। अब बताता हूं इसका काम क्या होता है। ठीक है, अब बताते हैं इसका काम होता क्या है। ठीक है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि भाई साहब बताना जरा डाइजेशन क्या होता है। तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया था कि डाइजेशन वो प्रोसेस होती है विच स्टार्ट विद द राइट हैंड एंड एंड्स एट द लेफ्ट हैंड। बट एक्चुअल में क्या होता है डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन का मतलब होता है कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अभी कह सकते हो तुम फूड होता है, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, या फिर उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। दिस इज नॉन एज द डाइजेशन। अब क्या होता है माउथ में, माउथ जो है
MOUTH, माउथ जो है, यहाँ पे हमने देखे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम होता है सलेवरी ग्लैंड्स, जिनका नाम होता है सलेवरी ग्लैंड्स होता है। सलेवरी ग्लैंड्स बेटा जी बनाएंगे सलाइवा, दे विल फॉर्म द सलाइवा। और सलाइवा के अंदर बेटा जी दो चीजें मिलेंगी पुत्र, कितनी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, यहाँ मिलेंगी दो चीजें, एक होगा पानी और दूसरा होगा सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा होगा सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, इसका काम होता है कि जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड में, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको क्या करना, डाइजेस्ट कर देना, उसको क्या करना, डाइजेस्ट कर देना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। ये काम किसका होता है, सलाइवरी अमाइलेज का। किसका होगा ये काम, सलाइवरी अमाइलेज का। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई कि मुंह माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है, वो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डाइजेशन होती है खाने की, वो कहां से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माउथ में क्या चल रहा है, सलाइवरी अमाइलेज निकल रहा है जो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, सो माउथ में कुछ ग्लैंड्स थे जिनका नाम था सलाइवरी ग्लैंड्स, जो क्या बना रहे हैं, सलाइवा, जिसके अंदर होगा एक तो पानी यानी जल होगा, और दूसरा क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज का काम होगा स्टार्च को डाइजेस्ट कर देना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, बट हाँ याद रखने की बात है कि स्टार्च यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होगा, पेट में नहीं, कंप्लीटली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हर चीज का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ है। फिर आती है एक एक्टिविटी जो हमें सिलेबस में दे रखी है क्लास 7th में, जिसको हम स्टार्च का टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आप कोई भी फूड सैंपल ले लीजिए। ठीक है, उस फूड सैंपल में मान लो अपन ने लिया है राइस, हमने क्या लिया है, बॉइल्ड राइस लिया, उसको वाटर वगैरह में मिला लिया। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर क्या था, राइस था, क्या था यहाँ पे, राइस था। इस राइस के ऊपर जब मैं आयोडीन डालूंगा, इस राइस के ऊपर जब मैं क्या डालूंगा, आयोडीन डालूंगा, तो थोड़ी देर में इसका जो कलर है वो देखो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। और ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था स्टार्च, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। ठीक है, जाहिर सी बात है, थोड़ी छोटी सी एक्टिविटी के पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर राइस डाल लीजिए। ठीक है, बॉइल्ड राइस डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन बनाइए राइस का, फिर उसमें आपको क्या डालना है, आयोडीन डालना है। आयोडीन पता लगाता है स्टार्च के बारे में। तो थोड़ी देर के बाद में जब हम इसको अच्छे से शेक वेक कर लेंगे, तो थोड़ी देर में इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब का ब्लू ब्लैक हो जाएगा, सोल्यूशन का कलर विल टर्न इनटू द ब्लू ब्लैक। इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। अगर यही सेम काम मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आपने राइस डाला, और इस बार अपनी थोड़ी सी, आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है, लेकिन ऐसा करना होता है भाई, साइंस में है ना, शर्माना वरमाना नहीं होता। तो मान लो ये राइस है, आपने यहाँ पे राइस डाल दी थी पहली ए केस में, अब आपना है बी केस। अब हमें राइस के साथ में डालनी है अपनी सलाइवा। क्या डालनी है, सलाइवा, यानी अपनी थूक डालनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब हम सलाइवा भी ऐड कर देंगे और फिर इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, और फिर जब इसमें आयोडीन डालेंगे, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, क्योंकि जो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, उसने फूड को क्या कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है। इसलिए सेकंड केस में जब टेस्ट ट्यूब के अंदर सलाइवा मिक्स होगी तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, ऐड अ फूड सैंपल, जैसे कि राइस सॉल्यूशन डाल सकते हो, फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन की डालो, तो जो स्टार्च अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। लेकिन अगर मैं उसमें सलाइवा भी ऐड कर दूंगा और फिर उसमें आयोडीन डालूंगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा बेटा जी, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को क्या कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है। यानी मैं यहां पे दोनों केस लिख सकता हूं। पहला केस क्या बनता है कि मैंने जो राइस का सॉल्यूशन लिया, मैंने जो राइस का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जब मैंने आयोडीन डाला, उसके अंदर जब मैंने क्या डाला, आयोडीन डाला, तो कलर कैसा आया, ब्लू ब्लैक। कलर कैसा आया, ब्लू ब्लैक, विच मीन्स कि यहां क्या प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट होगा पुत्र
राइस, राइस तो प्रेजेंट हो गई सर, राइस नहीं, राइस नहीं, गलत लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होगा स्टार्च, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा स्टार्च, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्च इज प्रेजेंट, स्टार्च इज प्रेजेंट। ठीक है, स्पेलिंग आती है मेरे को, PRESENT। ठीक है, स्टार्च इज प्रेजेंट। दूसरा केस क्या बनता है पुत्र, देख, राइस का सॉल्यूशन लिया, बॉइल्ड राइस का सॉल्यूशन लिया, उसमें आयोडीन डालने से पहले ऐड कर दो सलाइवा, अपनी थूक ऐड कर दो, और सलाइवा के अंदर हमें पता ही है, हमें मालूम ही है कि वहां क्या होता है, वहां होता है सलेवरी अमाइलेज, वहां होता है सलेवरी अमाइलेज। और फिर जब मैं इसमें क्या डालूंगा, आयोडीन डालूंगा, तो क्या ब्लू ब्लैक कलर आएगा, क्या ब्लू ब्लैक कलर आएगा, नहीं आएगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, विच मीन्स जो स्टार्च प्रेजेंट था वो क्या हो गया है, डाइजेस्ट, किस वजह से, स्लेवरी अमाइलेज की वजह से। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी छोटी सी एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो हमने देखा अभी माउथ के बारे में कि माउथ में तीन चीजें प्रेजेंट थी, टीथ प्रेजेंट थे जो खाने को चबाने वगैरह में हेल्प करेंगे। ठीक है, च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगे, च्यूइंग, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, इन सब में हेल्प करेंगे। हमने देखा था इसके टाइप भी थे, INCISO, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड द मोलर, ये इसके टाइप भी दे रखे थे। फिर हमने क्या देखा, जो माउथ था वहां पे टंग भी थी, टंग का काम क्या था कि खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना, दूसरा काम क्या था खाने को निगलना, अंदर लेना, और तीसरा काम क्या था भाई, टंग का टेस्ट वगैरह आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देना। ये सारे काम किसके थे, टंग के थे, किसके थे, टंग के। इज इट क्लियर? तो अब और एक और काम क्या था टंग का, ये सारे काम टंग के हो गए। फिर इसके बाद में क्या था, ग्लैंड थे, क्या थे, ग्लैंड, और ग्लैंड का नाम क्या था, स्लेवरी ग्लैंड, जो क्या बना रहे थे, सलाइवा बना रहे थे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब खाना पहुंचा बेटा जी ईसोफेगस में, कहां पहुंचेगा खाना, ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप। अब तुम बोलोगे भैया कभी तो आप ईसोफेगस जो स्पेलिंग है वो OESOPHAGUS लिख रहे हो, और कभी ESOPHGUS लिख रहे हो, तो बेटा जी दोनों ही सही है, आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो खाना है वो कहां आ चुका, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। जैसे माउथ में डाइजेशन हो रही थी ना स्टार्च की वजह से, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती है। तो भाई ईसोफेगस है किस लिए, ये सिर्फ कनेक्ट करता है, ये सिर्फ कनेक्ट यानी जोड़ता है, ये सिर्फ जोड़ता है, किसको किससे, माउथ को, माउथ को किससे भैया, माउथ को स्टमक से, माउथ को किससे, स्टमक से जोड़ने का काम होता है किसका, ईसोफेगस का, किसका, ईसोफेगस का। तो अब खाना आ चुका है फाइनली हमारे पेट में, फाइनली हमारे पेट में। तो खुश होने की बात नहीं है, खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक खाना कहां पहुंचा है, सिर्फ हमारे पेट में पहुंचा है। कहां पहुंचा है, पेट, पेट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टमक, क्या बोल रहे हैं, स्टमक। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कार्टून दिख रहा है, किसका दिख रहा है, स्टमक का। तो स्टमक होता है जे शेप्ड ऑर्गन, कैसा होता है, मेरे नाम जैसा होता है। ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टमक। आर यू गेटिंग? स्टमक जो होता है यहां पे, जैसे माउथ में भी ग्लैंड प्रेजेंट थे ना बेटा जी, वैसे ही स्टमक जो होता है ना, यहां पे भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनको क्या बोलेंगे, जिनको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, चलो वो देखते हैं। तो जी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, जैसे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड था, क्या बना रहा था, सलाइवा जूस बना रहा था, ये क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस, क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती है, HCl बहुत भयंकर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और क्या पाया जाएगा गैस्ट्रिक जूस में, म्यूकस, क्या पाया जाएगा, म्यूकस, और तीसरा मिलता है पेप्सिन, तीसरा क्या मिलता है, पेप्सिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां सिक्रीट होती है, स्टमक में। कहां सिक्रीट होती है, स्टमक में। यहां पे जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम होता है, जैसे सलाइवा होता था, जैसे वो स्टार्च को तोड़ता था, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। बट पेप्सिन जो है ना उसकी औकात ही नहीं है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की,
ठीक है, उसको रेडी करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन जी जो थे, ठीक है, अर्जुन जो थे उनको उनकी शक्तियों के बारे में किसने बताया था? कृष्ण जी ने बताया था कि भाई तुम लड़ो, ये है वो है। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में किसने बताया? जामवंत को। तो पेप्सिन को उसकी शक्तियों के बारे में कौन बताएगा? पेप्सिन को उसकी शक्तियों के बारे में बताएगा HCl। कौन बताएगा? HCl। तो पेप्सिन होता है इनएक्टिव, जैसे इस पे HCl गिरता है, इसको बताता है कि तेरी ताकत ये है कि तू प्रोटीन तोड़ सकता है, तो प्रोटीन रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, किसको डाइजेस्ट करने के लिए? सॉरी, पेप्सिन रेडी होता है किसको डाइजेस्ट करने के लिए? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो HCl का काम बता देते हैं आपको। HCl जो है, ठीक है, ये एक्टिव करता है, एक्टिव करता है, किसको एक्टिव करता है भैया? पेप्सिन को। किसको एक्टिव करता है? पेप्सिन को। बस क्या इसका यही काम है? नहीं जी, इसका एक और काम है। अब बेटा जी आप खाना खाते हो, उसमें माइक्रोब्स आ सकते हैं, बैक्टीरियाज आ सकते हैं, हार्मफुल है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, और बीमार और बीमार और बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए जो HCl होता है ये क्या करता है? जो खाने के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, किल द माइक्रोब्स इन द फूड, जो खाने के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड, जो खाने के अंदर माइक्रो प्रेजेंट होंगे उनको क्या करेंगे? किल कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। कौन? HCl। तो HCl के दो काम समझ में आ गए। पेप्सिन को तैयार करता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, और खाने को क्या कर देता है? खाने के अंदर जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, माइक्रोज आ जाते हैं, उनको क्या करता है? मार देता है, ठीक है, निस्तेनाबूद कर देता है। तो चलो हमें समझ में आ गया HCl क्या। अब आप सोच रहे हो यार पेट के अंदर अगर HCl निकल रहा है जो एसिड है, तो पेट के लाइनिंग क्या डैमेज नहीं होगी? पेट की जो दीवार है टूट नहीं जाएगी? डैमेज नहीं हो जाएगी ये जो लेयर है पेट की? तो यहां पे काम आता है किसका? यहां पे काम आता है, यहां पे काम आता है किसका जी? यहां पे काम आता है हमारे म्यूकस का। किसका काम आता है? म्यूकस का। म्यूकस जो होता है वो यहाँ पे लाइनिंग बना लेता है। म्यूकस यहाँ क्या कर लेता है? लाइनिंग बना लेता है। यहाँ पे किसने लाइनिंग बना ली है? म्यूकस ने। चारों तरफ से पेट को किसने कवर कर लिया है? म्यूकस ने कवर कर लिया। किसने कवर कर लिया है? म्यूकस ने। अब म्यूकस के कवर करने से क्या होगा? म्यूकस के कवर करने से ये होगा HCl जो है वो पेट की दीवार को खराब नहीं कर पाएगा। बात आई समझ में? तो म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट स्टमक। क्या करता है म्यूकस? प्रोटेक्ट जो पेट की दीवार है, द वॉल, दीवार ऑफ स्टमक, स्टमक की जो दीवार होती है उसको बचाता है फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl यानी फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काम हो गया म्यूकस का। तो बड़ा ही समझदार है म्यूकस, ठीक है, पेट को भी बचा ले रहा है। कौन बचा रहा है? म्यूकस। पेप्सिन का काम समझ में आ गया, प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। HCl का काम क्या है? पेप्सिन को याद दिलाना कि वो प्रोटीन को तोड़ सकता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करना। ये काम किसका है? HCl का। दूसरा काम क्या है? खाने के अंदर जो माइक्रोस प्रेजेंट उनको किल करना। फिर मान लो HCl सिक्रीट हो रहा है तो पेट भी तो खराब हो सकता है, ठीक है, पेट की दीवारें भी तो डैमेज हो सकती है। तो आता है काम किसका? म्यूकस का। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस क्या करेगा भाई? उसको बचा लेगा, ठीक है। म्यूकस क्या करेगा? हमारे पेट की दीवार को बचा लेगा। किससे? HCl से। किससे बचा लेगा? HCl से। क्या आपको ये फंक्शन समझ में आया कि पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है HCl, दूसरा क्या होता है? म्यूकस, और तीसरा होता है पेप्सिन। HCl का काम क्या होता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करना, और जो माइक्रोस प्रेजेंट होते हैं खाने में उनको मार देना, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तोड़ना बोल रहा नहीं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। फिर मान लो HCl से पेट की दीवार भी तो खराब हो सकती थी, तब काम आता है किसका? म्यूकस का। ये पेट को बचाता है किससे? HCl से। किससे बचाता है? HCl से। तो ये देखो आपको अब नया कैरेक्टर आ चुका है अपनी कहानी में। अब कौन आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो आपको हाई बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज सेइंग हाई टू, ठीक है। हाई बोल दो स्मॉल इंटेस्टाइन को, कमेंट कर दो इसको हाई, हाई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अभी तक हमने क्या देखा? देखा जी हमने माउथ जो होता है वहां पे डाइजेशन होता है स्टार्च। किसका होता है? स्टार्च का। विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा कि जो स्टमक है, फिर क्या है? स्टमक है, यहां पे डाइजेशन होता है प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का। पर चाहे स्टमक हो, चाहे क्या हो, चाहे स्टमक हो
या फिर चाहे माउथ हो, दोनों ही जगह कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है कंप्लीट डाइजेशन? कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सारी चीजें कंप्लीटली कहाँ टूटती है? डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ हमारा खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर समथिंग, ठीक है। अब भाई 6 मीटर बोल रहे हैं, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये वाली जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के नाम में लार्ज हो रहा है और लेंथ में छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में नाम में तो स्मॉल आ रहा है बट लेंथ में बड़ी है। भाई ये क्यों? तो ये जो लार्ज और स्मॉल रखे हैं हमने विड्थ के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से रखे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई कम होती है तो ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई ज्यादा है इसीलिए कहला रही लार्ज इंटेस्टाइन। दैट्स इट, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है खाने का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे जूसेस आ रहे होते हैं। देखो, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके अंदर बहुत सारे जूसेस आ रहे होते हैं। एक तो इसका खुद का जूस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। जिसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। एक जूस आता है पैनक्रियास से। एक जूस कहां से आता है? पैनक्रियास से। तो इसका नाम हो जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या नाम हो जाएगा? पैनक्रियाटिक जूस, वो वाला जूस जो पैनक्रियास से आता है। एक आता है लीवर से जिसका नाम होता है बाइल जूस। जिसका नाम क्या होता है? बाइल जूस। तो लीवर से, पैनक्रियास से और खुद का भी जूस बना रहे हैं। ये सारे जूस मिलके 1, 2 एंड ये 3 मिलके इतने सारे जूस कहाँ आ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आ रहे हैं? इस छोटे से नन्हे से प्यारे से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहे हैं। इतने सारे जूस आ रहे हैं। देखो, माउथ में एक जूस आ रहा था तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया। पेट के अंदर एक जूस आ रहा था तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। अब इसके अंदर सारे जूस आ रहे हैं तो क्या इसके अंदर सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल इसके अंदर सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। कुछ ऐसी दिखती है रियल में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हो ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। उल्टी मत कर देना कोई, ठीक है, मेरा नाम आएगा वरना। तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीटली टूट जाता है, प्रोटीन भी, ठीक है, फैट भी, सब कुछ कंप्लीटली टूट जाता है क्योंकि इसके पास सब जगह से जूसेस आ रहे हैं। लीवर से भी आ रहे हैं, पैनक्रियास से भी आ रहे हैं, खुद भी बना रहा है। भाई इतने सारे जूसेस बना रहे तो सब कुछ डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा बेचारे को। फिर क्या होता है? यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जी, जिनको कहते हैं विलाई। जिनको क्या कहते हैं? विलाई। अब बेटा जी खाना डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्ब भी तो होगा। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? विलाई। एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड, ये काम किसका होता है? विलाई का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे उंगलियां निकली रहती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे रहते हैं, जिसको कहते हैं विलाई। इसका काम क्या होता है? खाने को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है जी। अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक के एंड में। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमें रोल समझ में आ चुका था। एक चीज आपको मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूं, यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में समझा देते हैं। चलिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है, ये वाला देखते हैं। तो यहां देखो आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर लीवर से भी जूस आता है। लीवर भी अपना जूस कहाँ भेज रहा है? लीवर भी अपना जूस भेजता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ भेजेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पैनक्रियाज है, ये भी अपना जूस कहाँ भेज रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन खुद भी अपना जूस बना रही है, तीनों जूस खा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। पूरा फूड यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है। खाने के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट था सब कुछ टूट जाता है। कहाँ पे टूट जाता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने यहां तक समझ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। यहाँ पे मैंने नोट्स लिख रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी लिख सकते हो अगर आपको लिखने हो तो। विलाई का काम समझ में आ गया कि छोटी छोटी उंगलियां निकल रही रहती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका काम क्या होता है? फूड को एब्जॉर्ब करना। डाइजेस्टेड फूड उसको क्या कर लेना? एब्जॉर्ब कर लेना। अब आ चुके हैं कहां पे हम? लार्ज इंटेस्टाइन में। हम नहीं आ चुके, मतलब खाना आ चुका है। फूड कहां आ चुका है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन सा फूड? जो डाइजेस्ट नहीं हुआ।
अनडाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी कुछ रह गया होगा ना, बच गया होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड, जो पच नहीं पाया है, तो वो कहाँ आ चुका है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आ चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसके साथ क्या होगा, इसके अंदर जितना भी पानी था, इसके अंदर जितना भी क्या था, पानी था, वो सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो सारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब, सोख लिया जाएगा, सारा पानी निकाल लेंगे इससे, ठीक है, चुन चुन के इससे सारा पानी निकाल लेगी कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ने इसका सारा पानी ले लिया, लार्ज इंटेस्टाइन इसका H2O यानी वाटर, H2O यानी वाटर, सारा पानी इसका सोख लिया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचा, ये कैसा हो चुका है, सेमी सॉलिड हो चुका है, कैसा हो चुका है, सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। और फिर आता है रेक्टम, फिर क्या आता है, रेक्टम, फिर क्या आता है, रेक्टम। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई डाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो गई, उसके तुरंत बाद आप वॉशरूम में भाग रहे हो, नहीं, आप रोक सकते हो उस चीज को, ठीक है। कहां पे रोक के रखते हो उसको, रोक के रखते हो रेक्टम पे। कहां पे रोक के रखते हो, रेक्टम में। रेक्टम के अंदर आप इसको स्टोर कर लेते हो, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। फिर आता है काम किसका, एनस का। एनस से जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, सब कुछ डाइजेशन वगैरह होने के बाद में जो कुछ भी बच गया, वो एनस से बाहर निकल जाता है, आउटसाइड निकल जाता है। रेक्टम के अंदर कुछ देर के लिए स्टोर किया जा सकता है और एनस से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, गंदगी को बाहर निकाल दिया, सारे टाइम संभाल के थोड़ा ना रखोगे उसको। तो ये था हमारे किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। तो हमारे जो गैस्ट्रो बडी थे, उन्होंने हमें थोड़े से अपने ऑर्गन्स वगैरह डोनेट कर दिए थे पढ़ने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। और क्या क्या हमने देख लिया हमने, चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं फिर से कि ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो क्या था, माउथ था, माउथ के अंदर हमने देखे थे कि भाई टीथ होती है, टंग होती है, ठीक है, कुछ ग्लैंड होते हैं जिनका नाम होता है स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में। फिर खाना जाता है फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में। कहाँ जाता है, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। अच्छा, थोड़ी सी लेबलिंग है ना ऊपर नीचे हो चुकी है डायग्राम की पोजीशन चेंज करने की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो खाना है वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद में खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस जो हो गया उसके बाद में खाना कहाँ जाएगा, यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ में था, माउथ से चला गया यहाँ पे ईसोफेगस में। ईसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में क्या था, HCl था, स्टमक के अंदर म्यूकस था, स्टमक के अंदर पेप्सिन था, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को तोड़ना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। लेकिन पेप्सिन अपनी शक्तियां भूला हुआ था हनुमान जी की तरह, तो उसको याद दिलाने कौन आया, HCl आया, उसने उसको याद दिलाया कि वो प्रोटीन को तोड़ सकता है। अब पेप्सिन तोड़ रहा था तो स्टमक की दीवारें भी खराब हो सकती थी, तब उसको किसने बचाया, म्यूकस ने बचाया। फिर खाना कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। वहां से कहाँ पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी पानी था वो सारा सोख लिया जाता है। फिर क्या होता है, रेक्टम में जाता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और रेक्टम के बाद में कहाँ जाता है, एनस, और एनस से बॉडी के बाहर चला जाता है वेस्ट मटेरियल। दैट इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय द वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कमेंट करके बताओ आपने क्या क्या सीखा, कैसा लगा आपको वीडियो। कुछ नहीं आया तो आप बता सकते हो कमेंट में, वी विल इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। और भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सबको भेज दो ये वीडियो, सबकी पढ़ाई में हेल्प करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।